नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 72, यानी कि सेट नंबर 72। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार सन 1961 से देना शुरू हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति चलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? दोस्तों, डेंगू ज्वर विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? दोस्तों, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रॉलेट एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित की थी? दोस्तों, संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? तो दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन
किस वायसराय के काल में हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बेसिन की संधि सन 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सुहादेव ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल यह स्थापित किया गया था 1874 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ग्वालियर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों, टेहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पूना की संधि कब हुई थी? दोस्तों, पूना की संधि 1817 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नाजीवाद की स्थापना किसने की? दोस्तों, नाजीवाद की स्थापना एडोल्फ हिटलर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है?
दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, जहांपना भवन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जहांपना भवन का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया? दोस्तों आना सिक्का शाहजहां मुगल शासक ने चलवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बारहमासा के लेखक कौन हैं? दोस्तों बारहमासा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? दोस्तों अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने सन 1867 में की थी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियोस के सभी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।